और होने को। आप सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय लेवल के चीफ हैं। आप इस छोटे से गांव इसारू में आए हुए हैं। आपका इसके पीछे क्या मतलब उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात और बता दूं कि मैं समाज के लिए लड़ता हूं और समाज का व्यक्ति कहीं भी पीड़ित होगा तो मैं ये नहीं देखता हूं कि वो छोटे गांव का है कि बड़े शहर का है। वो मेरे समाज का है तो मैं उसके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा रहूँगा। और यहाँ हमारा आने का उद्देश्य ये है कि तमाम समुदायों के साथ जब कोई घटना घटित होती है तो देश की राष्ट्रीय मीडिया, देश के बहुत बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी हैं, पूरे देश में एकदम तहलका मच जाता है। यहाँ तक कहते हैं लोग कि संविधान भी खतरे में आ गया। इस तरीके से लोग टीका टिप्पणी करते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि एक निरीह ब्राह्मण को धोखे से बुला करके उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद प्रशासन का इतना ढीला रवैया रहता है कि प्रशासन के लोग तो डेड बॉडी तक बरामद नहीं कर पाते हैं। और इतना गरीब ब्राह्मण परिवार है वो कि जिसके पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि हमारे माध्यम से और समाज के माध्यम से यह आवाज़ जो है हमारे समाज के अन्य लोगों तक पहुँचे, शासन प्रशासन के लोगों तक पहुँचे और पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिले, इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हैं। और वो बात ये है कि मैं बात घुमाता हूं, उसके बावजूद मुझे मेरे जैसे व्यक्ति को ठीक से मालूम है कि क्या होता है यहाँ पे। हमारा जिस रास्ते में मैंने पूछा सॉल्व नहीं गया है क्या समर्पित कर देते हैं अपने आप को मित्रता के नाम पे। रात में भोजन करते हैं, पैदल चलने से मार जा सकते हैं मित्रता के नाम पर। नहीं होता है बहुत ही जो नौजवान करते हैं वो बढ़िया तरीके से संधानी सभा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब मुझे जानकारी हुई 8 सितंबर को कि शंकर पांडे की हत्या कुछ उनके मित्र लोगों ने ही उनको बुला करके और उनकी हत्या कर दी और उसके बाद 1 सप्ताह तक लगभग उनके हत्यारों को पकड़ा नहीं गया, तब आदरणीय ज्ञानेश्वर मिश्र गुड्डू बाबा ने सभी लोगों को इकट्ठा किया और उसमें आकर के मैंने धरने पर बैठ गया और मैंने इधर एसओ को और सीओ को मैंने कहा कि यदि 24 घंटे के अंदर शंकर पांडे के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। उसका परिणाम यह निकला कि 24 घंटा भी नहीं बीता, उनके 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया गया। आज उसके बाद उनकी लाश 2 महीने के बाद मिली, वो भी उनका कंकाल मिला। उस कंकाल को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है, अभी तक टेस्ट नहीं हो पाया है। लेकिन 27 तारीख को आज उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। हम सभी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि उनके साथ छल के द्वारा उनको मारा गया और उस व्यक्ति को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके परिवार को हम निवेदन करते हैं कि सब लोग यथाउचित उनका सहयोग करें जिससे कि उनका परिवार का व्यवस्था चल सके। मैंने यही हम लोग प्रयास करते हैं। शंकर पांडे जी का आज श्रद्धांजलि सभा है। आप बहुत ज़्यादा संघर्ष किए,
इस संधारित सभा पर क्या कुछ विचार प्रकट करेंगे? पहले आप लोगों सभी लोगों को हमारे तरफ से गुरु बाबा, हमारा नाम है ज्ञानेश्वर मिश्रा गुरु बाबा, सभी लोगों को नमस्कार। मैं यही कहना चाहता हूँ कि 8 सितंबर से दुर्घटना के बाद, उनकी हत्या होने के बाद पहला सबसे बड़ी शिकायत हमारी है माननीय डीएम साहब से और माननीय एसपी साहब से कि वो पीड़िता के घर आज तक नहीं आए। 5 महीने के इस काल में आज तक उसकी सुध लेने के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी शिकायत है कि ये आपके अधिकारियों की ये इतनी बड़ी लापरवाही है कि वो आज तक पीड़िता का हाल चाल लेने नहीं आए कि पीड़िता कैसे है, उसके बच्चे खा रहे हैं या खाने बगैर भूखे हैं। उसके बाद से लापरवाही जितनी हुई है प्रशासन की तरफ से, डीएनए टेस्ट मान लीजिए कि हम लोगों ने मछुआरे को और जनता को लगाए थे, उनका कंकाल मिला, कंकाल हम लोग ले जाकर पीएम चेक कराए, पीएम में रिपोर्ट मिल गया, डीएनए के लिए भेजा गया और आज तक अभी डीएनए रिपोर्ट नहीं आया। हम लोग उसी इंतज़ार में 5 महीने का हम लोग इंतज़ार किए। आज चूँकि समाज में ब्राह्मण के लिए ये जो श्राद्ध कर्म है ये उसकी मुक्ति के लिए है, इसलिए हम लोग को मजबूरन इस कार्यक्रम को आज 7 तारीख को हम लोगों ने इसको श्रद्धांजलि सभा और उनका ब्रह्मभोज रखा है। लेकिन सरकार की तरफ से 1 रुपये का कोई सहायता राशि आज तक नहीं मिला है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी ये अपील है कि अपने अधिकारियों को जल्द से जल्द